तकसीम होना है। इतनी बड़ी बात है और इसी पे ही हम सबसे ज्यादा धोखा खा जाते हैं, इसी पे हम सबसे ज्यादा लैग कर जाते हैं। अक्सर लोगों में तो ये बात होती है, वो समझते हैं कि अगर लड़कियों का तो कोई हिस्सा ही नहीं है, वो जबरदस्ती ये कहते हैं कि तुम ये लिख दो कि ये तुम्हारे भाई का हिस्सा है। तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे कल जाके? ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है कि अगर तुम यतीम का माल खाते हो तो पेटों में आग भरते हो और दोजख में जाओगे, और अगर अब तुम विरासत में कुछ ऐसे करते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बड़े अजाब की खबर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते ये हदूद है अल्लाह की, और जो कि अतात करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, वो दाखिल करेगा उनको जन्नतों में, बहरें होंगी जिसके नीचे नहरें, रहेंगे हमेशा वो उसमें, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए अल्लाह की हदूद को जो अपने तौर पे ये सोचे कि नहीं जी मेरा ख्याल है कि मैं ऐसे कर दूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विरासत के कानून बड़े बैना है। अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो लोग जिन्होंने इसके अंदर बकायदा इल्म लिया हुआ है उनसे ये पूछे, क्योंकि हर घर में ये मामला तो हर घर का है, मौत और जिंदगी तो हर एक के साथ है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बहन, अक्सर होता है कि बेटियां बेचारी डर के मारे नहीं बोलती हैं, उनको ये होता है कि भाई नाराज हो जाएंगे, लेकिन भाइयों को ये सोचना है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। वो पैसा जो तुम गलत तरीके से अगर लेते हो, विरासत का गलत तरह से तकसीम करते हो, तो तुम पेटों में आग भरते हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जो कोई नाफरमानी करे अल्लाह की और उसके रसूल की और तजावज करेगा उसकी हदूद को, वो दाखिल होगा आग में और हमेशा वो उसमें रहेगा, वो अजाब है उसके लिए जिल्लत का। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला उन औरतों को जो शादीशुदा है और बदकारी करती हैं उनके बारे में एक असूल बताते हैं, और जो इर्तिकाब करे बदकारी का तुम्हारी औरतों में से तो शहादत लाओ उन पे 4 लोगों की अपनों में से, फिर अगर वो शहादत दे तो कैद रखो उनको घरों में यहाँ तक कि आ जाए उन पर मौत, या पैदा कर दे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए कोई सबील। यहाँ पे देखिए कि 4 गवाह, अगर कोई खुदा न खासा जना का केस होता है तो 4 गवाह कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये तो छुप के करने वाला अमल होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि इसकी सजा इतनी बड़ी है ना, कि जो अगर ऐसा अमल करता है तो उसको स्टोन टू डेथ, जैसे पत्थर मार मार के मार देते हैं, स्टोन टू डेथ की सजा है। तो ये सजा ऐसा नहीं है कि किसी ने जानबूझ के किसी से बदला लेने के लिए किसी पे इल्जाम लगा दिया कि ये औरत को मैंने ऐसे देखा है तो उसको सजा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी कड़ी शर्त रखी है कि 4 गवाह जब तक नहीं होंगे, और अगर 4 गवाह नहीं होते, एक गवाही देता है ना, तो उसको उसकी सजा मिलेगी कि वो, हालांकि बेशक वो सच्चा हो, लेकिन 4 गवाहों की गवाही जरूरी है। लेकिन अगर 2 फॉर एग्जाम्पल आके लोग कहते हैं और 4 नहीं मिलते हैं, तो फिर सजा 2 को मिलेगी। ये इतना बड़ा असूल है। कभी आप पढ़ के देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के असूल कितने खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला के कानून है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर अगर वो शहादत दें तो कैद रखो उनको घरों में यहाँ तक कि आ जाए उन पर मौत, या पैदा कर दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई और सबील। और जो 2 मर्द इर्तिकाब करें बदकारी का तुम में से तो आजाद हो इन दोनों को, फिर अगर वो तौबा कर ले और इस्लाह कर दो तो पीछा छोड़ दो उनका, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। दर हकीकत तौबा की कबूलियत अल्लाह के जिम्मे है, उन लोगों के लिए जो कर बैठते हैं बुराई नदानी से फिर तौबा कर लेते हैं जल्दी, सो ये लोग हैं तौबा कबूल करता है अल्लाह जिनकी, और है अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला। देखिए कितनी खूबसूरत आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने बड़े बड़े गुनाह के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तौबा कर लो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ कर देंगे। बस अल्लाह से तौफीक मांगा करें कि या रब्बुल आलमीन हमें तौबा की तौफीक अता कर और हमें उस पर जमने की भी तौफीक अता कर। और नहीं है कबूलियत तौबा की उन लोगों के लिए जो करते हैं बुरे काम, यहाँ तक कि जब आ मौजूद हो उनमें से किसी को मौत तो कहने लगे कि यकीनन मैं तौबा करता हूँ। और अब यहाँ पे वो लोग जिनकी तौबा कबूल नहीं होती है वो कौन लोग हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और नहीं है कबूलियत तौबा की उन लोगों के लिए जो करते हैं बुरे काम, यहाँ तक कि जब आ मौजूद हो उनमें से किसी एक की मौत तो कहने लगे यकीनन मैं तौबा करता हूँ अब, और ना उन लोगों की जो मरते हैं जबकि वो होते हैं काफिर। यही लोग हैं तैयार कर रखी है हमने जिनके लिए अल्लाह अकबर दर्दनाक अजाब। देखिए अगर कोई मौत का वक्त आ गया और अब उनको लगा कि ओहो अब तो मेरा जाने का वक्त है, उस वक्त तौबा करते हैं तो उस वक्त तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, नहीं जायज तुम्हारे लिए कि वारिस बन जाओ औरतों के जबरदस्ती,
اور نہ روکے رکھو انہیں کہ لے لو کچھ ان سے جو کچھ دیا ہے تم نے ان کو، مگر یہ کہ مرتکب ہوں وہ بدکاری کے کھلے طور پر، اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ اچھی طرح۔ پھر اگر ناپسند ہو وہ تم کو تو ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، اور اللہ پیدا کر دے اس میں کوئی خیر کثیر۔ دیکھیے کتنا بڑا اصول ملتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبردستی تم اپنی عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھو، کیونکہ اگر تمہاری ان کے ساتھ نہیں بنتی ہے اور تم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہو، لیکن تم صرف اس لیے ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہو کہ اگر میں نے اس کو طلاق دی تو میں نے اس کے نام تو گھر کیا ہوا تھا، یا میں نے مہر کی اتنی بڑی بڑی رقم لکھی ہوئی تھی تو میں ان کو نہیں دینا چاہتا، تو اس لیے زبردستی تم ان کو اپنے پاس رکھتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے منع کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر تم یہ ہے کہ عورت بدکاری کرتی ہے اور تمہیں پتہ چل جاتا ہے، لکھے نا کہ کھلے عام بدکاری کرتی ہے، تو تب یہ ہے کہ اگر تم نے مہر اس کے جو بھی تم نے ان کو چیز دی ہے تم اگر نہیں واپس دیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ایک راستہ ہے، لیکن یہ راستہ اپنانے کے لیے تم جان بوجھ کے عورت پر بدکاری کا الزام لگاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوزخ میں پھینکیں گے۔ اور اب یہ آیت بھی بہت غور سے سننے والی ہے ہر اس آدمی کے لیے جب وہ دوسری شادی کرتے ہیں کسی بھی ریزن سے، اور وہ پہلی عورت کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا خوبصورت اصول بتا رہے ہیں کہ اگر ارادہ کرو تم بدلنے کا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، اور دے چکے ہو تم ان میں سے ایک کو ڈھیر سا مال، تو نہ واپس لو ان میں سے کچھ بھی، تو کیا واپس لوگے تم اسے بہتان لگا کر یا گناہ کر کے؟ کہ تم اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگا کے بدکاری کا تو تم اپنے پیسہ بچانا چاہتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیوں کر واپس لے سکتے ہو تم مجھ سے جبکہ تم صحبت کر چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ لے چکی ہے تم سے عہد پختہ، اور نہ نکاح کرو تم ان سے، نکاح کر چکے ہو تمہارے باپ جن عورتوں سے مگر جو ہو چکا پہلے، یقیناً یہ تھی کھلی بے حیائی اور قابل نفرت بات اور بہت ہی بری رات تھی۔ کیونکہ پہلے کیا تھا کہ مشرکین مکہ میں اسلام لانے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ستیلی ماں تھی اس سے اگر ان کا باپ فوت ہو جاتا تھا تو وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، تو یہ ایک رسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام کر دیے ہیں ہم نے تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور بیٹیاں بھائی کی اور بیٹیاں بہن کی، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری بہنیں دودھ شریک، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، اور تمہاری وہ لڑکیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں ان عورتوں سے وہ کہ تم خلوت کر چکے ہو جن کے ساتھ، پھر اگر نہ خلوت کی ہو تم نے ان کے ساتھ تو نہیں کچھ گناہ تم پر، اور عورتیں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشت میں سے ہیں، اور یہ کہ اکٹھا نہ رکھو دو بہنوں کو مگر وہ جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ ہے معاف فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں وہ سارے رشتے بتا دیے کہ وہ رشتے جن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اب ہمارا 4 پارہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور آج ہم نے اتنی خوبصورت باتیں سیکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا کرے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وراثت کے جو ہم نے قانون پڑھے ہیں ان پر بھی ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور انشاءاللہ اگلے پارے میں کل ہم 5 پارہ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ شادی شدہ عورتوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں رحمتیں ہم پہ نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقسیم ہونا ہے اتنی بڑی بات ہے، اور اسی پہ ہی ہم سب سے زیادہ دھوکا کھا جاتے ہیں، اسی پہ ہم سب سے زیادہ لیگ کر جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں تو یہ بات ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، وہ زبردستی یہ کہتے ہیں کہ تم یہ لکھ دو کہ یہ تمہارے بھائی کا حصہ ہے، تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کل جا کے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تم یتیم کا مال کھاتے ہو تو پیٹوں میں آگ بھرتے ہو اور دوزخ میں جاؤ گے، اور اگر اب تم وراثت میں کچھ ایسے کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عذاب کی خبر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یہ حدود ہیں اللہ کی، اور جو کہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ داخل کرے گا ان کو جنتوں میں، بحریں ہوں گی جس کے نیچے نہریں، رہیں گے ہمیشہ وہ اس میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں اللہ کی حدود کو جو
अपने तौर पे ये सोचे कि नहीं जी मेरा ख्याल है कि मैं ऐसे कर दूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विरासत के कानून बड़े बैना है। अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो लोग जिन्होंने इसके अंदर बकायदा इल्म लिया हुआ है उनसे ये पूछे, क्योंकि हर घर में ये मामला तो हर घर का है, मौत और जिंदगी तो हर एक के साथ है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बहन, अक्सर होता है कि बेटियां बेचारी डर के मारे नहीं बोलती हैं, उनको ये होता है कि भाई नाराज हो जाएंगे, लेकिन भाइयों को ये सोचना है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। वो पैसा जो तुम गलत तरीके से अगर लेते हो, विरासत का गलत तरह से तकसीम करते हो, तो तुम पेटों में आग भरते हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जो कोई नाफरमानी करे अल्लाह की और उसके रसूल की और तजावज करेगा उसकी हदूद को, वो दाखिल होगा आग में और हमेशा वो उसमें रहेगा, वो अजाब है उसके लिए जिल्लत का। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला उन औरतों को जो शादीशुदा है और बदकारी करती हैं उनके बारे में एक असूल बताते हैं, और जो इर्तिकाब करे बदकारी का तुम्हारी औरतों में से, तो शहादत लाओ उन पे 4 लोगों की अपनों में से। फिर अगर वो शहादत दे तो कैद रखो उनको घरों में यहाँ तक कि आ जाए उन पर मौत, या पैदा कर दे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए कोई सबील। यहाँ पे देखिए कि 4 गवाह, अगर कोई खुदा न खासा जना का केस होता है तो 4 गवाह कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये तो छुप के करने वाला अमल होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि इसकी सजा इतनी बड़ी है ना, कि जो अगर ऐसा अमल करता है तो उसको स्टोन टू डेथ, जैसे पत्थर मार मार के मार देते हैं, स्टोन टू डेथ की सजा है। तो ये सजा ऐसा नहीं है कि किसी ने जानबूझ के किसी से बदला लेने के लिए किसी पे इल्जाम लगा दिया कि ये औरत को मैंने ऐसे देखा है तो उसको सजा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी कड़ी शर्त रखी है कि 4 गवाह जब तक नहीं होंगे, और अगर 4 गवाह नहीं होते, एक गवाही देता है ना, तो उसको उसकी सजा मिलेगी कि वो, हालांकि बेशक वो सच्चा हो, लेकिन 4 गवाहों की गवाही जरूरी है। लेकिन अगर 2 फॉर एग्जाम्पल आके लोग कहते हैं और 4 नहीं मिलते हैं, तो फिर सजा 2 को मिलेगी। ये इतना बड़ा असूल है। कभी आप पढ़ के देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के असूल कितने खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला के कानून है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर अगर वो शहादत दें तो कैद रखो उनको घरों में यहाँ तक कि आ जाए उन पर मौत, या पैदा कर दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई और सबील। और जो 2 मर्द इर्तिकाब करें बदकारी का तुम में से, तो आजाद हो इन दोनों को। फिर अगर वो तौबा कर ले और इस्लाह कर दो तो पीछा छोड़ दो उनका, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। दर हकीकत तौबा की कबूलियत अल्लाह के जिम्मे है, उन लोगों के लिए जो कर बैठते हैं बुराई नदानी से, फिर तौबा कर लेते हैं जल्दी। सो ये लोग हैं तौबा कबूल करता है अल्लाह जिनकी, और है अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला। देखिए कितनी खूबसूरत आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने बड़े बड़े गुनाह के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तौबा कर लो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ कर देंगे। बस अल्लाह से तौफीक मांगा करें कि या रब्बुल आलमीन हमें तौबा की तौफीक अता कर, और हमें उस पर जमने की भी तौफीक अता कर। और नहीं है कबूलियत तौबा की उन लोगों के लिए जो करते हैं बुरे काम, यहाँ तक कि जब आ मौजूद हो उनमें से किसी को मौत, तो कहने लगे कि यकीनन मैं तौबा करता हूँ। और अब यहाँ पे वो लोग जिनकी तौबा कबूल नहीं होती है, वो कौन लोग हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और नहीं है कबूलियत तौबा की उन लोगों के लिए जो करते हैं बुरे काम, यहाँ तक कि जब आ मौजूद हो उनमें से किसी एक की मौत, तो कहने लगे यकीनन मैं तौबा करता हूँ अब। और ना उन लोगों की जो मरते हैं जबकि वो होते हैं काफिर, यही लोग हैं तैयार कर रखी है हमने जिनके लिए, अल्लाह अकबर, दर्दनाक अजाब। देखिए अगर कोई मौत का वक्त आ गया और अब उनको लगा कि ओहो अब तो मेरा जाने का वक्त है, उस वक्त तौबा करते हैं, तो उस वक्त तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, नहीं जायज तुम्हारे लिए कि वारिस बन जाओ औरतों के जबरदस्ती, और ना रोके रखो उन्हें कि ले लो कुछ इनसे जो कुछ दिया है तुमने उनको, मगर ये कि मुर्तकिब हो वो बदकारी के खुले तौर पर, और गुजर बसर करो उनके साथ अच्छी तरह। फिर अगर नापसंद हो वो तुमको, तो मुमकिन है कि तुम नापसंद करो किसी चीज को, और अल्लाह पैदा कर दे इसमें कोई खैर कसीर। फिर देखिए कितना बड़ा असूल मिलता है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जबरदस्ती तुम अपनी औरतों के वारिस ना बन बैठो, क्योंकि अगर तुम्हारी उनके साथ नहीं बनती है और तुम उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए उनको अपने साथ रखते हो कि अगर मैंने इसको तलाक दी तो मैंने इसके नाम तो घर किया हुआ था, या मैंने मेहर की इतनी बड़ी बड़ी रकम लिखी हुई थी, तो मैं इनको नहीं देना चाहता, तो इसलिए जबरदस्ती तुम उनको अपने पास रखते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे मना करते हैं। और दूसरा ये कि अगर
हाँ, अगर तुम ये है कि औरत बदकारी करती है और तुम्हें पता चल जाता है, लिखे ना कि खुलेआम बदकारी करती है, तो तब ये है कि अगर तुमने महर उसके जो भी तुमने उनको चीज दी है तुम अगर नहीं वापस देते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि ये एक रास्ता है। लेकिन ये रास्ता अपनाने के लिए तुम जानबूझ के औरत पर बदकारी का इल्जाम लगाओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को दोजख में फेंकेंगे। और अब ये आयत भी बहुत गौर से सुनने वाली है हर उस आदमी के लिए जब वो दूसरी शादी करते हैं किसी भी रीजन से और वो पहली औरत के साथ जो सलूक करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना खूबसूरत उसूल बता रहे हैं कि अगर इरादा करो तुम बदलने का एक बीवी की जगह दूसरी बीवी और दे चुके हो तुम उनमें से एक को ढेर सा माल, तो ना वापस लो उनमें से कुछ भी। तो क्या वापस लोगे तुम उसे बहतान लगाकर या गुनाह करके? कि तुम अपनी बीवी पर झूठा इल्जाम लगा के बदकारी का, तो तुम अपने पैसा बचाना चाहते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जानता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और क्यों कर वापस ले सकते हो तुम मुझसे, जबकि तुम सोहबत कर चुके हो एक दूसरे के साथ और वो ले चुकी है तुमसे अहद पुख्ता। और ना निकाह करो तुम इनसे, निकाह कर चुके हो तुम्हारे बाप जिन औरतों से, मगर जो हो चुका पहले यकीनन ये थी खुली बेहयाई और काबिल नफरत बात और बहुत ही बुरी रात थी। क्योंकि पहले क्या था कि मुशरिकीन मक्का में इस्लाम लाने से पहले ये होता था कि जो सुतेली माँ थी उससे अगर उनका बाप फौत हो जाता था तो वो अपनी माँ से निकाह कर लेते थे। तो ये एक रस्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना कर दी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हराम कर दिए हैं हमने तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं और बेटियां भाई की और बेटियां बहन की, और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और तुम्हारी बहनें दूध शरीक, और माएँ तुम्हारी बीवियों की, और तुम्हारी वो लड़कियां जो तुम्हारे घरों में है उन औरतों से वो कि तुम खिलवत कर चुके हो जिनके साथ, फिर अगर ना खिलवत की हो तुमने उनके साथ तो नहीं कुछ गुनाह तुम पर। और औरतें तुम्हारे उन बेटों की जो तुम्हारी पुश्त में से हैं, और ये कि इकट्ठा ना रखो दो बहनों को मगर वो जो पहले हो चुका, बेशक अल्लाह है माफ फरमाने वाला और बहुत रहम करने वाला। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी डिटेल में वो सारे रिश्ते बता दिए कि वो रिश्ते जिनसे निकाह नहीं कर सकते। और अब हमारा 4th पारा यहाँ पे खत्म होता है और आज हमने इतनी खूबसूरत बातें सीखी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सीनों को खोल दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अक्ल अता करे ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करें। और अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि विरासत के जो हमने कानून पढ़े हैं उन पर भी हम अमल करने वाले बन जाए। और इंशाल्लाह अगले पारे में, कल हम 5th पारा करेंगे, हम देखेंगे कि शादीशुदा औरतों के बारे में क्या अहकामात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस मुबारक महीने की बरकतें